राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि कुंडली का 11वां भाव आपके पीछे पैसा तरक्की दौड़कर आएगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, ध्यान से सुनिए, बात को समझिए। आज मैं आपको बता दूंगा कि आपके पास कितना धन होगा और कब धन होगा, कैसे धन आएगा, क्यों आएगा, सब कुछ। ज्योतिष एक विज्ञान, समझ गए तो काम हो गया। आपका ये जो 11वां घर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट घर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट घर होता है। 3 ऐसा घर है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन 3 घर से ही डिसाइड हो जाता है कि आप कितना धन कमाएंगे, कितनी तरक्की करेंगे और कैसे करेंगे। उसमें पहला होता है तीसरा घर, 7वां घर और ये 11वां घर। यानी ये जो त्रिकोण होता है यही मुख्य होता है, जिसमें 11वां घर विशेष मुख्य होता है, विशेष मुख्य होता है, क्योंकि ये आय का घर होता है। जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था तो रावण सभी ग्रहों से बोल दिया था, हिदायत दे दिया था कि तुम लोग 11वें घर में ही रहोगे, 11वें घर में ही रहोगे। सारे ग्रह 11वें घर में थे, लेकिन शनि महाराज 11वें घर में नहीं थे, वो अपना स्थान बदल दिए। यही कारण हुआ कि जब शनि की स्थिति बदली तो मेघनाथ का वध हुआ। यानी 11वां घर बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो रावण ऐसा किया। अब 11वां घर के बारे में आप ये समझिए कि 11वां घर आपके आय का होता है। आपने ये कर्म का घर है, ये आय का घर है। आपने कर्म किया, मेहनत किया, परिश्रम किया, आय नहीं हुआ तो मामला फुस। ये आय का घर। अब आय आपका कितना होगा, कैसा होगा, यही तो पहेली है, और इसी पहेली को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, सॉल्व करने जा रहा हूं। आपके आय के घर में 3 फैक्टर काम करता है, 3 फैक्टर काम करता है। पहला जो फैक्टर होता है वो ये होता है कि इसमें कितने ग्रह बैठे हैं, इसमें कितने ग्रह बैठे हैं। तो कोई कहेगा 1 ग्रह, कोई कहेगा 2 ग्रह, कोई कहेगा 3 ग्रह। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखा जाएगा कि जो ग्रह बैठा है उसमें सबसे मजबूत स्थिति किस ग्रह की है। जिस ग्रह की सबसे मजबूत स्थिति है उस ग्रह से जुड़ा हुआ काम, उस ग्रह से जुड़ा हुआ तरक्की आपको प्राप्त होगा। अपनी अपनी कुंडली निकाल लीजिए और मिलान करिए कि कौन कौन से ग्रह बैठे हैं और किस स्थिति में बैठे हैं। कुछ लोग कहेंगे 1 2 3 बैठे, कुछ लोग कहेंगे खाली है, कुछ नहीं बैठा है। ठीक है, इसके आगे बता रहा हूं। अच्छा, दूसरी स्थिति बनेगी कि इस पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, कितने ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। कुछ लोग कहेंगे 1 ग्रह की, कुछ लोग कहेंगे 2 ग्रह की, कुछ लोग कहेंगे किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही है, कोई बैठा भी नहीं है। चलिए ठीक है, जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है उसकी स्थिति कैसी है, उसका योग कैसा है, तो उस हिसाब से आप पैसा कमाएंगे। अच्छा, जिनके पे किसी की दृष्टि नहीं है उनके लिए क्या है, आगे बताएंगे, ध्यान से सुनिए और बात को समझिएगा। अच्छा, एक स्थिति और बनती है, वो ये बनती है कि यहां का जो मालिक है वो कहां पर बैठा है, उस हिसाब से आप धन कमाते हैं। ये 3 कॉन्सेप्ट हो गया।
जो जो बैठे हैं उनके हिसाब से धन मिलेगा। किसी की दृष्टि नहीं है तो जो यहां का मालिक है उससे धन मिलेगा। अब यहां का मालिक कहां बैठा है वहां से आप धन कमाएंगे। आपके जितने भी सिंह राशि के हमारे जातक जातिकाएं हैं, आपके आय के मालिक बुध महाराज बनते हैं, बुध बनते हैं। मिथुन, पूरा 3 का मतलब मिथुन, मिथुन के मालिक होते हैं बुध। बुध बुद्धि के मालिक होते हैं, बुध वाणी के मालिक होते हैं। यदि बुध आपका आपके लग्न में बैठ गया तो आप अपने मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म से खूब धन कमाएंगे। और यदि आपका बुध आपके इस घर में बैठ गया तो आप अपने वाणी से पैसा कमाएंगे, बैंक में पैसा कमाएंगे, धन का संचय करेंगे, बुद्धि से धन इन्वेस्ट करेंगे। और यदि यही बुध आपके पराक्रम में बैठ गया, तृतीय भाव में, तो आप पराक्रमी बनेंगे, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आप अपनी मेहनत से अपनी ख्याति बढ़ाएंगे। और यदि इस घर में बैठ गए चतुर्थ भाव में तो आप अपने बुद्धि विवेक से जमीन जायदाद, गाड़ी, मोटर, बंगला खरीदेंगे। यदि आपके इस घर में बैठ गए पंचम भाव में तो आपके संतान का ग्रोथ होगा। जैसे जैसे आपकी उम्र होती जाएगी आपका ग्रोथ बढ़ता जाएगा। आपके भाग्य से आपके संतान का ग्रोथ होगा। यदि आपके इस घर में छठे भाव में बैठ गए तो दुश्मन परास्त होगा, आपके बुद्धि विवेक से दुश्मन भाग जाएगा। यदि आपके सप्तम भाव में बैठ गए तो आपके पार्टनर का ग्रोथ, तरक्की, उन्नति होगी। दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार रहेगा। बिजनेस व्यापार में जबरदस्त लाभ कमाएंगे क्योंकि बुध बिजनेस व्यापार के मालिक हैं। बिजनेस व्यापार आपका खूब आगे बढ़ेगा। आपके यदि अष्टम भाव में बैठ गया तो अचानक से आपको लाभ होगा, अचानक से आपका फंसा हुआ धन प्रॉपर्टी मिल जाएगा क्योंकि आपकी बुद्धि प्रखर होगी। अपने बुद्धि से अपने काम को आप बना लेंगे। और कहीं भाग्य के घर में बैठ गए हैं तो भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा, भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा। और जब भाग्य का साथ मिलता तो हमारे सारे काम बन जाते हैं। अगर आपके कर्मा के घर में बैठ गए तो यदि आप बैंक के क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, वाणिज्य के क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा धन कमाते हुए दिखाई देंगे। बहुत बढ़िया समय आएगा, बैंक में नौकरी लगेगी, आपकी तरक्की ग्रोथ होगा। और यदि आप तो इसी घर में बैठ गए हैं तो आपका आय बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आप यदि बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बैंक के क्षेत्र में हैं तो आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। और यदि कहीं आपके 12वें घर में बैठ गए हैं तो खर्च तो होगा लेकिन जो भी पैसा आप खर्च करेंगे बुद्धि विवेक से खर्च करेंगे। पैसा खर्च होगा लेकिन बुद्धि विवेक से खर्च करेंगे। तो ये बुध की स्थिति है। बुध जहां भी है आपको जबरदस्त लाभ देंगे, जबरदस्त। जिनकी दृष्टि है, जो मजबूत है, उनके हिसाब से फल मिलेगा। कोई ग्रह नहीं है, केवल बुध है। तो बुध अगर जहां भी बैठे वहां से हमने जो बताया उस क्षेत्र से, वहां से आप धन कमाते हुए दिखाई देंगे। यदि आपको समझ में नहीं आ रही है बात तो अपना डिटेल भेजिएगा। आपकी कुंडली का विश्लेषण करके कोई एक प्रश्न पूछिएगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।